आज हम शराफत की पोल कहानी का भाग 2 सुनेंगे। धर्मपाल जी को ऐसा नहीं था कि सिर्फ पंसारी की दुकान के किराए से मतलब था। वह अक्सर ही कुछ चीज़ें मुफ्त में उठा ले जाया करती, जैसे एक मुट्ठी मूंगफली, कभी चने के दाने, तो कभी 1 रुपए वाली तेल, शैम्पू आदि। पंसारी बेचारा परेशान होता, मूंगफली के बोरे पीछे रखता, पर कुछ न कुछ तो आगे हो ही जाता। अब आगे बढ़ते हैं धर्मपाल जी के घर की ओर। इसके बाद का दरवाज़ा, जिसमें धर्मपाल जी खुद रहते हैं। बैठक से ही अंदर जाने का रास्ता है। बैठक में ही उनका बिस्तर, 3 कुर्सियाँ, एक आराम कुर्सी और एक मेज है। कुछ टूटे फूटे मोढ़े भी हैं जो धूल से अटे पड़े हैं। धर्मपाल जी उन्हें फेंकते नहीं। एक ऊंची टेबल भी है जिससे धर्मपाल जी को अदम्य लगाव है। वह टेबल किसी भी हालत में कमरे से बाहर नहीं जाता है और उसका स्थान भी कभी नहीं बदलता। पीछे भी 2 बड़े कमरे हैं, एक रसोई, 2 स्नान घर, पीछे एक बरामदा और बाहर जाने का रास्ता भी। अब इतने बड़े घर में धर्मपाल जी अकेले रहते हैं। पीछे के कमरे यूं ही बंद रहते, रसोई कुछ हद तक काम में आती और एक स्नान घर भी। इसके बाद भी एक कमरा है जिसमें पीछे के बरामदे को घेरकर रसोई बना दी गई है और एक कोने पर स्नान घर। कमरे में एक ही विशेषता है कि बरामदे से छत पर जाने की पक्की सीढ़ियां हैं। धर्मपाल जी के बरामदे से भी छत पर जाया जा सकता है। किराए के कमरे वाली छत थोड़ी नीची है। दोनों छतों से आना जाना असंभव तो नहीं, पर मुश्किल ज़रूर है। अक्सर उस कमरे में नई शादीशुदा जोड़ियां ही रहती। कमरा छोटा था और जाने क्या होता था कि 2-3 महीनों से ज़्यादा कोई नहीं टिकता। जाते समय धर्मपाल जी को गालियां ही देते, पर नहीं बताते कि समस्या क्या हुई। ऐसे ही एक बार कमरा खाली पड़ा था। एक मजदूर किस्म का आदमी कमरे के लिए पूछने आया। धर्मपाल जी ने पूछताछ के बाद कमरा किराए पर दे दिया। मजदूर का नाम किशन था। पत्नी और बेटी पहले गांव में रहते थे। बेटी ने गांव के ही विद्यालय से 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसका दाखिला शहर के कॉलेज में हो गया था। रोज़ रोज़ कई किलोमीटर बस में सफ़र करना उस अकेली लड़की के लिए ठीक नहीं लगा और बस भी आते आते शाम कर देती। उसकी माँ बेटी के इंतज़ार में भूखी प्यासी बैठी रहती। इसीलिए किशन ने फैसला किया, क्यों ना कॉलेज के पास ही कोई सस्ता सा कमरा मिल जाए तो शहर ही आ जाएं। अपने कुछ खेतों को बटाई चढ़ाकर घर को यूं ही बंद कर दिया। 2 गायें थीं, उन्हें बड़ी काकी के यहाँ रख दिया। कोई खरीदार मिलेगा तो बेच देगा। कपड़े लत्ते, बिस्तर, रसोई के बर्तन लेकर दोनों शहर आ गए। कमरे का किराया तय हुआ 2400 रुपये। बिजली अलग, पानी का हर महीने 200 रुपये। किशन को एक बिस्कुट फैक्ट्री में काम मिल गया। मेहनती और सज्जन आदमी था, सो गाड़ी चल पड़ी। बेटी के लिए एक रिक्शा तय कर दिया, महीने के 400 रुपये। किशन की बेटी का नाम था शिल्पी, सीधी सी कम बोलने वाली लड़की। माँ का नाम सुमति। एक ही बेटी थी उसकी, सारा समय उसके पीछे ही रहती। उसके बोलने से पहले ही सुमति ही बोल पड़ती, शायद इसलिए बेटी शिल्पा ने अपनी जुबान को विश्राम दे दिया था। 15 दिनों में किशन की गृहस्थी जम गई। रसोई से दाल तो कभी खिचड़ी की खुशबू फैलने लगी। सुमति को एक बात का आराम था, बगल में ही पंसारी की दुकान थी। जब भी जो चाहे मिल जाता था। धर्मपाल भी नए किराएदार के आने से खुश थे। बैठक का दरवाज़ा फिर से बंद रहने लगा था। सुमति ने महीने भर में ही पंसारी का नाम, घर, उम्र सब पता कर लिया था। कदम भी बहुत कम बोलने वाला लड़का था। वह सुमति की इतनी बातों से घबरा जाता, दुकान की सफाई करने लगता या सामान मिलाने लगता। सुमति कुछ देर तक बड़बड़ कर वापस अपने कमरे में आ जाती। कदम राहत की सांस लेता
और अपने टिन के कनस्तर के बनाए स्टूल पर बैठ जाता। मोहल्ले में कई ग्राहक नियमित तौर से आते। तो आज इस कहानी का इतना ही। आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे। आपको ये कहानी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू।